जब कोई प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। घर छोड़ना तो बहुत आम बात हो जाती है। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। एक-एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाऊँगा और सिखाऊँगा आपको अच्छे से इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर विज़िट करके। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है लीविंग होम फॉर फेक लव। ठीक है? तो लीव मतलब छोड़ना होता है। आपने सुना होगा कि छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे आईएनजी लगा करके इसको जेरेंट बोलते हैं, एज़ अ सब्जेक्ट ये आया है। होम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो छोड़ना, किसको छोड़ना? घर को छोड़ना। फॉर प्रीपोज़िशन है, ठीक है? बताने के लिए कि किसके लिए छोड़ रहे हो, के लिए। फेक लव, ठीक है? फेक का मतलब क्या होता है? नकली होता है। बोलते हैं ना कि फेक है ये चीज़, नकली है। और फेक का दूसरा मतलब झूठा भी होता है, झूठी भी होती है। तो फेक लव यानी कि झूठा, लव प्यार होता है, तो झूठे प्यार के लिए घर को छोड़ना जो है इसका टाइटल बनता है। आई वॉज रशिंग, ठीक है? तो रश का मतलब क्या होता है? ये दौड़ना ही होता है, ठीक है? बोलते फिर रन क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे? रन का मतलब भी तो दौड़ना होता है, ठीक है? लेकिन दोनों की भावनाओं में बड़ा अंतर है, ठीक है? जैसे कि रश का होता है कि कोई जैसे बीमार हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हड़बड़ी में दौड़ते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? रश करते हैं। ठीक है? और लेकिन जब कोई वैसे दौड़ रहा हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हो, फिर दौड़ता हो, तो रन यूज़ करेंगे। तो वैसे ही आई वाज़ रशिंग यानी कि मैं दौड़ रहा था, यानी कि हड़बड़ी में दौड़ रहा था टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है? तो जो रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ के लिए मैं दौड़ रहा था। टू कैच पकड़ने के लिए द मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन, ठीक है? तो जो मुंबई की जो सुपरफास्ट है, यानी कि तीव्रगामी बोल सकते हो, जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसको पकड़ने के लिए विथ माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में, गर्लफ्रेंड प्रेमिका, तो प्रेमिका के साथ में, प्रेमिका का नाम दिया कॉमा लगा के रिया। तो अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका रिया है, उसके साथ में ये जो लड़का है ये दौड़ रहा है, ठीक है? दौड़ रहा था, पास्ट में है ना कहानी, दौड़ रहा था। ये इसको ट्रेन पकड़नी है मुंबई सुपरफास्ट। बट लेकिन वी वर नॉट अलोन, वी वर यानी कि हम थे, नॉट अलोन यानी कि हम अकेले नहीं थे, ठीक है? अलोन क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे। अलोन का मतलब अकेला होता है, तो वी वर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं थे, यानी कि कोई और भी इनके साथ में दौड़ रहा है। जाहिर सी बात है कोई तो हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा होगा। हर फैमिली मेंबर्स वर चेजिंग अस, ठीक है? हर फैमिली मेंबर्स यानी कि जो लड़की है रिया जो है उसके यहाँ पे हर आया है, तो हर फैमिली यानी कि उसके परिवार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य जो हैं, वर थे चेजिंग। चेज का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है? जैसे कि पुलिस जो होती है वो चोर का पीछा करती है, चेज करती है ना उसको, ठीक है? तो वही वही चेजिंग है। तो चेज कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, अस यानी कि हमारा, हम दोनों का, रिया का और मेरा। वी हैड बीन रनिंग थ्रू, ठीक है? तो वी हैड बीन रनिंग, तो हैड बीन आया है और वर्ब के अंदर आईएनजी भी आया है, तो सिंपल सा है कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। तो इसमें टाइम भी आगे दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे थे, हम दौड़ रहे थे। आगे आप देखोगे इसमें 4 टू आवर्स यानी कि 2 घंटे से हम दौड़ रहे थे। कोई काम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया और वो चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो टाइम विंडो के साथ में कोई काम होता है तो हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो वी हैड बीन रनिंग, हम दौड़ रहे थे थ्रू यानी कि से द नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है? नैरो का मतलब क्या होता है? सकड़ी, पतली, ठीक है? स्ट्रीट्स यानी कि गलियों से। तो गाँव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत पतली-पतली गलियाँ होती हैं। ठीक है? तो उनके अंदर से क्या कर रहे थे, हम दौड़ रहे थे। एंड और फील्ड्स, ठीक है? फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब तो वैसे क्षेत्र होता है, किसी क्षेत्र को हम फील्ड बोलते हैं। और फील्ड का मतलब कि खेल का मैदान भी हो जाता है आपका, ये खेत होते हैं उनको भी हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है? तो हम खेतों से दौड़ रहे थे क्योंकि गाँव की बात चल रही है तो हम खेत ले लेते हैं। खेतों से हम दौड़ रहे थे, फील्ड्स ऑफ हर विलेज यानी कि उसके जो गाँव के खेत हैं, उनसे हम दौड़ रहे थे। टाइम कनेक्ट करने के लिए फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों से, टू रीच पहुँचने के लिए द स्टेशन यानी कि जो रेलवे स्टेशन है उसको शॉर्ट में लिख दिया स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए हम लोग 2 घंटों से जो है कि पतली गलियों से और खेतों से दौड़ रहे थे। माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, हार्ट क्या होता है? दिल होता है। वॉज़ रेसिंग, तो वो क्या कर रहा था? रेस कर रहा था, यानी कि रेस का मतलब तो वही होता है जैसे गाड़ी रेस करती है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब दिल जब रेस करता है ना, इसका मतलब होता है कि ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तो मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था, यानी कि काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। एंड और माई माइंड यानी कि मेरा जो दिमाग है, वॉज़ फिल्ड, वो क्या था?
वॉज फिल्ड यानी कि भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फिल के अंदर ईडी लगा के थर्ड फॉर्म है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है कि मेरा जो दिमाग है वो भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? विथ फियर, फियर डर होता है, एंड और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से भरा हुआ था। डर किस बात का था कि भाई लड़की के घर वाले पीछे पड़े हुए तो डर लग रहा है, और उत्साह किस बात का है? उत्साह है कि भाई लड़की को मैं भगा के लेके जा रहा हूँ, मेरा प्यार मेरे साथ भाग रहा है, तो इस बात का क्या है? उत्साह है इसके मन में। तो ये दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है कि डर और जो उत्साह है, फियर एंड एक्साइटमेंट दोनों साथ में है। लेट मी टेल यू और फुल स्टोरी। तो लेट मी टेल यू यानी कि मुझे बतलाने दो, वैसे ही लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। उससे बोला कि लेट मी टेल यू मुझे बतलाने दो आपको, आवर फुल स्टोरी हमारी जो पूरी कहानी है वो मुझे बतलाने दो। ठीक है, यदि आपका इंटरेस्ट बना है वीडियो देखने में तो ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, योर चैनल हाई फाई इंग्लिश। ज़रूर से लाइक बटन दबाइए। तो अब कहानी पढ़ते हैं, ये इसकी पूरी कहानी क्या है। रिया एंड आई, ठीक है, रिया और मैं। अब आई के आगे इसने अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कॉमा लगा करके क्लोजिंग बोलते हैं इसको। तो आई यानी कि राज, तो मैं राज वर स्कूल फ्रेंड्स। तो वर क्यों लगाए? क्योंकि दो लोग हो गए ना, रिया और राज, तो इसलिए यहाँ पे वर आ गया, ठीक है। तो हम थे स्कूल फ्रेंड यानी कि विद्यालय के मित्र थे। व्हेन जब वी वेंट टू कॉलेज, जब हम गए, ठीक है। वो की सेकंड फॉर्म वेंट, जब हम गए टू कॉलेज यानी कि महाविद्यालय, कॉलेज, कॉलेज में गए। वी फेल इन लव, ठीक है। फॉल मतलब गिरना होता है, FALL, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। लेकिन फॉल इन लव का मतलब होता है कि प्यार में पड़ना, ठीक है। वैसे तो गिरना होता है कि ज़मीन पे गिर गया या पानी में गिर गया, ठीक है। लेकिन जब प्यार में गिरना हो तो प्यार में पड़ना बोल देते हैं कि प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, हम प्यार में गिर गए, प्यार में पड़ गए हम। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, मतलब उसको भी प्यार हो गया, मेरे को भी प्यार हो गया, ऐसा। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, ठीक है। डेज, ठीक है, यानी कि दिन जो थे, ठीक है। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, ठीक है। हम देखो कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। लेकिन टर्न इनटू, ठीक है, टर्न इनटू यानी कि एक ये फ्रेजल वर्ब बन गई है आपकी, ओके। तो इनकी किसी चीज में बदलना, ठीक है। तो डेज जो है, दिन जो है, वो बदल गए वीक्स में, यानी कि सप्ताहों में बदल गए। वीक्स यानी कि जो सप्ताह थे वो महीनों में बदल गए, इनटू मंथ्स। बार बार टर्न नहीं लिखा है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि टर्न की बात हो रही होगी, महीनों में बदल गए हो। एंड और आर लव यानी कि हमारा जो प्यार है, ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, बड़ा, स्ट्रोंगर, ठीक है। तो वो मजबूत जो है वो बढ़ गया, ठीक है, मजबूत बन गया, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ना होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ग्रू यानी कि बड़ा, और मजबूत मतलब मजबूत हो गया हमारा प्यार। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ठीक है। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट कि आई कुड नॉट लिव विदाउट हर, ठीक है। तो आई कुड नॉट, तो मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? लिव मतलब रहना होता है, जीना होता है, ठीक है। तो मैं नहीं रह सकता विदाउट, के बिना, हर यानी कि उसके बिना जो है मैं नहीं रह सकता। तो प्यार चीज़ ही ऐसी होती है, तो इसके बिना आप, मतलब किसी से हो जाए तो उस पर्सन के बिना आप नहीं रह सकते। तो सेम जो है लड़के के साथ हो रहा है कि मैं यार उसके बिना नहीं रह सकता। बट लेकिन आई डिड नॉट नो, सॉरी आई डिडंट नो, ठीक है। डिड नॉट या डिडंट भी बोल देते हैं, फ्लुएंसी में पढ़ लेते हैं। तो डिडंट नो मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था? व्हाट वाज इन हर माइंड, व्हाट यानी कि क्या, वाज था, इन हर माइंड यानी कि उसके दिमाग में क्या था, उसके मन में क्या था, ये मैं नहीं जानता। वन डे, एक दिन, रिया टोल्ड मी, रिया ने कहा मुझसे, ठीक है। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। मी मुझसे क्या कहा? माय फादर इज प्लानिंग, मेरे पिताजी जो है, सॉरी मेरे पिताजी जो है, इज प्लानिंग, वो क्या कर रहे थे? प्लान का मतलब योजना बनाना होता है, ठीक है। प्लान बनाते हैं ना, योजना बनाना होता है। तो यहाँ पे कोर्ट में लिखा है इसलिए इज, क्योंकि कोर्ट में लिखी हुई चीजें जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में हो सकती हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो योजना बना रहे हैं, टू फाइंड, खोजने की, अ बॉय, एक लड़का खोजने की, फॉर माई मैरिज, मेरी शादी के लिए एक लड़का खोजने की योजना बना रहे हैं मेरे पिताजी। आई वॉज शॉक्ड, तो मैं कौन? मैं राज। तो मैं क्या हो गया? शॉक्ड हो गया, एकदम हैरान हो गया कि अरे यार तेरी शादी कर देंगे पापा, तो फिर मेरा क्या होगा? तो वो वाली बात है। एंड और सैड, कहा, तो मैं हैरान हो गया और मैंने कहा, क्या कहा मैंने? टेल योर फादर, ठीक है। टेल मतलब कहो, योर फादर अपने पिताजी से कहो, दैट की यू लव मी, तुम प्यार करती हो मुझसे। लेट्स टेल देम द ट्रूथ, ठीक है। लेट्स डू, आओ करते हैं, लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, वैसे ही
लेट्स टेल, आओ बतलाते हैं, आओ बताते हैं, देम उनको यानी कि पिताजी को बताते हैं, द ट्रूथ उनको सत्य बताते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऐसा बताते हैं। तो लड़का ऐसे बोल रहा है कि आओ पिताजी को बताते हैं ना, ट्रूथ बता देते हैं तुम्हारे पिताजी को। शी स्टॉप्ड, उसने रोका। जो लड़की जो रिया है उसने क्या किया, स्टॉप्ड, उसने रोका। मी मुझे रोका उसने, एंड सेड, उसने कहा। अब कोर्ट में लिखा है, ठीक है, क्या कहा, आई विल ट्राई टू टॉक टू हिम, आई विल ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, आजमाना भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, आप कपड़े मतलब दुकान पे गए, बोले कि मेरे को ये ट्राई करना है, ठीक है, तो ट्राई का मतलब ऐसा थोड़ी कि कोशिश करना है, नहीं, मतलब मेरे को आजमाना है ये, ठीक है, मेरे को पहन के देखना है, ठीक है। तो वैसे ही आई विल ट्राई यानी कि मैं कोशिश करूंगी, टू टॉक टू हिम बात करने की, हिम यानी कि उनसे, पिताजी से, कि उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगी, बट लेकिन ही इज अ फ्यूरियस मैन, वो क्या है, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, बहुत ही ज्यादा। मैन, मैन आदमी, सिंगुलर है इसलिए MAN है, प्लूरल होता तो MEN होता। तो एक मूवी भी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, देख लेना, बहुत सारे सीक्वेंस आए हैं उसके, तो शायद 7-8 आ गए हुए। तो वही है कि फास्ट मतलब तेज और फ्यूरियस मतलब क्रोधित, तेज और क्रोधित, ऐसा कुछ है। तो ही इज अ फ्यूरियस मैन, वो बहुत ही क्रोधित आदमी है। इट्स वेरी टफ, ये क्या है, बहुत ही टफ है, कठिन है, टू डील विथ हिम। ठीक है, डील, डील का मतलब क्या होता है, सौदा करना, ठीक है, या बातचीत करना भी आप बोल सकते हो। कहते हैं कि डील करना है हमें, ठीक है, एक डील है हमारी आज, ठीक है, मतलब वही सौदा है। तो उसके साथ में ऐसे सौदा करना जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कठिन है, टफ है, मुश्किल है। आई ट्रस्टेड हर, मैंने क्या किया कि विश्वास किया उस पे, रिया पे मैंने विश्वास किया। मैं कौन, मैं रवि, ठीक है, तो मैंने रिया पे विश्वास किया, एंड और गेव हर अ फ्यू डेज, और दिए मैंने उसको अ फ्यू डेज, ए फ्यू यानी कि कुछ, डेज यानी कि कुछ दिन दिए मैंने उसको, टू सेटल दिस। ठीक है, सेटल का मतलब बसाना या निपटारा करना, कि तुम मैटर, इस मैटर को जो है सेटल डाउन करो, ठीक है, इसको सलटाओ तुम, ठीक है, निपटारा करो इसका, ठीक है, यानी कि शादी आदि की बात करो। तो उसके लिए मैंने कुछ दिन जो है उसको दिए। आफ्टर सम टाइम, के बाद, सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, शी टोल्ड मी, उसने कहा मुझसे, आई टॉक टू माई फादर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समय यानी कि कुछ दिन आप ले सकते हो, ठीक है, टाइम बता रहे हैं, कुछ समय में कितना भी समय हो सकता है, ठीक है, तो इनके कुछ दिन बोल सकते हो। आई टॉक टू माई फादर, मैंने बातचीत की मेरे पिताजी से, बट लेकिन ही विल नेवर एक्सेप्ट आवर रिलेशनशिप। ही विल नेवर यानी कि वो नहीं करेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है, कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, करेगा नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि पिताजी है ना, बड़े हैं ना, तो वो नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे आवर रिलेशनशिप, यानी कि हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारा जो संबंध जो है, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। यू शुड लीव मी, यानी कि लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, मी यानी कि मुझे, शुड मतलब चाहिए, तो तुम्हें छोड़ना चाहिए मुझे, यानी कि रवि, रवि नहीं है, राज है ना यहाँ पे का, राज मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो वो लड़की बोल रही है कि तुम्हें छोड़ना चाहिए मुझे। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था, अगेन यानी कि दोबारा, तो मैं दोबारा हैरान था। व्हाट, क्या, फर्स्ट टेल मी, पहले बतलाओ मुझे, टेल मी बतलाओ मुझे, डू यू लव मी, क्या तुम प्यार करती हो मुझसे, ठीक है, लव मी मतलब प्यार, ठीक है, तो यू लव मी यानी कि तुम प्यार करती हो मुझसे, तो क्वेश्चन बना दिया, डू यू लव मी, गाना भी है ना, डू यू लव मी कैसे करके, तो क्या तुम प्यार करती हो मुझसे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। लड़की है रिया जो है वो क्या कर रही है, जवाब दे रही है, यस आई डू, यानी कि मैं करती हूँ, आई डू, ठीक है, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि आई लव यू, ठीक है, ऐसे बोलने की जरूरत है, आई डू मतलब मैं करती हूँ ना, काफी है। बट लेकिन माई हैंड्स आर टाइड बाई माई फैमिली, माई हैंड्स यानी कि मेरे जो हाथ जो है, आर टाइड, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, टाइड, ठीक है, टाई का मतलब क्या होता है, बांधना होता है, ठीक है, तो माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, बाय किसके द्वारा, माई फैमिली, यानी कि मेरा जो परिवार है उसके द्वारा मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मतलब शादी नहीं कर सकती मैं। आई कुंट बियर, ठीक है, आई कुंट बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, ठीक है, तो बियर का मतलब भालू भी होता है, तो आई कुंट बियर, मैं सहन नहीं कर सकती, द थॉट ऑफ लूजिंग हर, सॉरी, तो यहाँ पे लड़का बोल रहा है ना, आई कुंट बियर, मैं सहन नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ लूजिंग हर, द थॉट यानी कि जो विचार जो है, ऑफ किसका, लूजिंग हर यानी कि खोने का, हर उसको खोने का जो विचार है वो भी मैं सहन नहीं कर सकता।
आई सेड, मैंने कहा, लेट्स रन अवे फ्रॉम दिस विलेज। ठीक है, तो वही कि लेट्स टेल बोलता है कि आओ बतलाते हैं, लेट्स प्ले आओ खेलते हैं, लेट्स रन आओ भागते हैं। ठीक है, अवे मतलब आप ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया, रन अवे यानी कि दूर जाना किसी चीज़ से। तो हम दूर भागते हैं फ्रॉम दिस विलेज यानी कि ये जो गाँव है इससे हम भागते हैं, एंड और स्टार्ट शुरू करते हैं अ पीसफुल लाइफ। एक पीसफुल होता है शांतिपूर्ण, एक शांतिपूर्ण जो जीवन है, लाइफ जो है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लाइफ यहाँ पे नाउन है और पीसफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो इसकी विशेषता बता रहा है। जीवन कैसा, शांतिपूर्ण जीवन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे डैश लगा के लिखा है ओनली, केवल, यू एंड मी, तुम और मैं। ठीक है, इसके साथ में एक जीवन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा बात जो है लड़का बोल रहा है कि आओ भाग चलते हैं। शी हेजिटेटेड यानी कि वो क्या है, हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना। यहाँ पे ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है। वो हिचकिचाई फॉर अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए वो हिचकिचाई, क्योंकि ऐसे ही भागना कोई छोटी बात नहीं होती है ना। इट सीम्ड लाइक, ये प्रतीत हुआ। ठीक है, सीम का मतलब प्रतीत होना है। इट सीम्ड लाइक यानी प्रतीत हुआ, किसके जैसा प्रतीत हुआ, शी डिड नॉट अग्री यानी कि वो सहमत नहीं है, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने काफ़ी टाइम ले लिया ना हिचकिचाने में। तो राज जो है उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है कि अग्री नहीं है, ये सहमत नहीं है। बट लेकिन आफ्टर कन्विंसिंग हर, आफ्टर के बाद में कन्विंसिंग, कन्विंस होता है मनवाना। ठीक है, किसी को कन्विंस करते हैं ना कि चल यार पानी पूरी खा के आते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी तेरे को, बढ़िया पानी पूरी बनाता है वो। ठीक है, कन्विंस करते हैं हम। पापा को कन्विंस करते हैं कि साइकिल दिला दो पापा, मैं रोड पे नहीं चलाऊंगा, हाईवे पे नहीं जाऊंगा साइकिल लेकर के, तो वही कन्विंस करना। लेकिन आफ्टर कन्विंसिंग हर यानी कि उसको कन्विंस करने के बाद में शी फाइनली सेड, उसने आखिरकार, ये फाइनली आखिरकार एडवर्ब है। ठीक है, सेड कहा, क्या कहा, यस आई विल बी रेडी यानी कि मैं क्या होंगी, तैयार होंगी, यानी कि तैयार रहूंगी होंगी, कि मैं तैयार रहूँ। ठीक है, आ जाना तुम भाग लेंगे। आई मेड अ प्लान, मैंने बनाई। ठीक है, अ प्लान यानी कि एक योजना जो है वो मैंने बनाई। ठीक है, योजना बनाई मैंने। ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ठीक है, बुक्ड टिकट्स। ठीक है, बुक मतलब बुकिंग करना होता है, बुक की टिकट्स, टिकट्स को बुक किया मैंने टू मुंबई, मुंबई के लिए टिकट्स को मैंने बुक किया। ये काम कौन कर रहा है, राज कर रहा है, क्योंकि राज जो है वो लड़की को भगाने वाला है। एंड और रॉट अ लेटर, और लिखा मैंने, अ लेटर एक पत्र लिखा मैंने, फॉर माई फैमिली, और मेरे परिवार के लिए एक पत्र भी लिख दिया, क्योंकि यार राज के भी तो परिवार वाले हैं ना, वो भी तो ढूंढेंगे ना उसको, तो उनको तो लेटर लिख के जाना पड़ेगा उसको। तो उसने एक पत्र लिख दिया, सेइंग कहते हुए, दैट की आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, दिल्ली। ठीक है, हिंदी में दिल्ली पढ़ते हैं, अंग्रेजी में दिल्ली पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना थोड़ा। दिल्ली फॉर अर्जेंट वर्क, के लिए, अर्जेंट यानी कि जरूरी, वर्क यानी कि काम। तो जरूरी काम के लिए मैं दिल्ली जा रहा था, ऐसा करके मैंने जो लेटर लिख दिया। इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, आई वॉज गोइंग टू मुंबई, लेकिन मैं वास्तविकता में कहाँ जा रहा था, मुंबई जा रहा था। घर वालों को तो थोड़ा उल्टा बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जब पकड़े नहीं जाएंगे वालों, ट्रेन के अंदर चढ़ गए, तो लड़के के घर पे जाके तो पूछताछ करेंगे ना लड़की के घर वाले की, ये हमारी लड़की को भगा के लेके गया, बताओ कहाँ लेके गया है, तो बोलेंगे लेटर पड़ा है, दिल्ली गए। तो लड़की के घर वाले जाके दिल्ली ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन वो तो मुंबई के अंदर अपना जीवन स्टार्ट कर रहे होंगे, यू एंड मी। ठीक है, चलिए। एट द फिक्स टाइम यानी एट यानी कि समय बताने के लिए या कोई लोकेशन बताने के लिए, फिक्स टाइम यानी कि निश्चित समय पर। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, द मीटिंग पॉइंट यानी कि जो मिलने के लिए जो स्थान था, मीटिंग पॉइंट, वहां पर मैं पहुंच गया। जो हमने डिसाइड किया था रिया ने और मैंने कि वहां मिलना, उस गली में मिलना, तो वहां पे वी हैड डिसाइडेड यानी कि जो क्या है हमने डिसाइड किया था, निश्चित किया था। तो मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गया। रिया अराइव्ड, रिया पहुंची, विथ अ स्मॉल बैग, एक छोटे बैग के साथ में, बस्ते के साथ में। एंड और सेड कहा, लेट्स कैच द ट्रेन, आओ। कैच, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। ठीक है, पुलिस भी तो पकड़ती है ना मुजरिमों को, चोरों को, और ट्रेन को भी पकड़ते हैं हम, कैच करते हैं। ठीक है, तो आओ ट्रेन पकड़ते हैं। ठीक है, इनकी ट्रेन के अंदर बैठते हैं, जाएंगे उसमें बैठ के। कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे सुपर फास्ट ट्रेन से। ओके, बट लेकिन एज वी वर अबाउट टू क्रॉस द स्ट्रीट, एज यानी कि जैसे ही, वी वर हम थे, अबाउट टू क्रॉस यानी कि बस करने ही वाले थे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, करने ही वाले थे, पार करने ही वाले थे, स्ट्रीट यानी गली को जैसे ही हम पार करने ही वाले थे, वी सॉ हमने देखा,
10 ऑफ हर फैमिली मेंबर्स, यानी कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है उसमें से 10 लोगों को, ठीक है, तो 10 जो उसकी फैमिली वाले थे उनको देखा एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड यानी कि एकदम अंत में, ऑफ द रोड यानी कि सड़क के अंत में 10 लोगों को देखा, 10 परिवार के लोगों को देखा। दे शाउटेड, वे चिल्लाए लाउडली, जोर से, एडवर्ब है लाउडली, ठीक है, जोर से वो चिल्लाए, लाउडली हंसे, दे लाफ्ड लाउडली, वे हंसे, जोर से हंसे, वैसे ही दे शाउटेड लाउडली, वो जोर से चिल्लाए, पकड़ो उनको, ठीक है, वैसे ही चिल्लाते हैं ना कि देखो वो रहे, ऐसे मतलब मूवीज में, तो वैसे ही चिल्लाए। एंड और स्टार्टेड रनिंग, और शुरू किया रनिंग, दौड़ना शुरू किया, टुवर्ड्स अस यानी कि हमारी तरफ जो है वो दौड़ना उन्होंने शुरू किया। इट सीम्ड लाइक, ठीक है, इट सीम यानी कि प्रतीत हुआ, लाइक यानी कि कैसा प्रतीत हुआ, जैसे कि दे ऑलरेडी न्यू आवर प्लान, दे ऑलरेडी यानी कि वे पहले से ही, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, वे जानते थे, आवर प्लान यानी कि हमारी जो योजना है वो पहले से ही जानते थे। वी रैन थ्रू एवरी स्ट्रीट ऑफ हर विलेज, वी रैन, ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म रैन, हम दौड़े, थ्रू यानी कि से, एवरी स्ट्रीट हर गली से दौड़े, ऑफ हर विलेज उसके गांव की है, तो लड़की जो रिया है उसकी गांव की हर गली से दौड़े, ट्राइंग टू एस्केप, ट्राइंग कोशिश करते हुए, ठीक है, टू एस्केप बचने की कोशिश करते हुए, ठीक है, तो बच निकलने की कोशिश करते हुए हर गली से हम दौड़े। वी इवन क्रॉस्ड फील्ड्स, हमने यह पाई क्रॉस्ड पार किए हमने फील्ड्स, फील्ड्स यानी कि खेतों को पार किया, होपिंग आशा में, टू रीच पहुंचने की आशा में, द रेलवे स्टेशन कि रेलवे स्टेशन पहुंचने की आशा में हमने खेतों को भी पार किया, यहाँ तक कि खेतों को भी हमने पार किया, क्योंकि एक बार रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो मुंबई सुपर फास्ट है वहाँ पे। बट लेकिन इन द एंड, लेकिन अंत में, दे कॉट अस, ठीक है, इसको कॉच नहीं पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं, ठीक है, कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ लिया, ठीक है, दे कॉट अस उन्होंने पकड़ लिया हमें, एट दैट मोमेंट उस क्षण पर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी कि कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड होता नहीं कि उम्मीद होगी कि भाई पकड़ लिया तो अब वो हमें पीटेंगे, तो इसकी तो उम्मीद है हमें, ठीक है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, इनकी उम्मीद नहीं थी उसकी, हैपन घटित हुआ। रिया लेफ्ट माई हैंड, रिया ने क्या कर दिया, लीव मतलब छोड़ना होता है, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, रिया ने छोड़ दिया, माई हैंड मेरा हाथ छोड़ दिया, एंड और रैन टूवर्ड्स हर फादर, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ी, टूवर्ड्स की तरफ, हर फादर अपने पिताजी की तरफ दौड़ी, क्राइंग चिल्लाते हुए दौड़ी, फॉरगिव मी डैड, ठीक है, फॉरगिव क्या होता है, माफ करना होता है, ठीक है, तो फॉरगिव माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, डैड पिताजी मुझे माफ कर दो, राज फोर्स मी, ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है, जोर जबरदस्ती करना, धक्का देना, कहते हैं ना कि इसको जबरन कुछ काम करवाना, फोर्सफुली, तो वैसे ही राज फोर्स मी, राज ने क्या किया, मतलब कि मजबूर किया, जबरदस्ती की मेरे साथ में, टू रन दौड़ने के लिए, विथ हिम उसके साथ दौड़ने के लिए जो है राज ने मुझे फोर्स किया, जबरदस्ती की उसने। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ। अच्छा बेटी, तू तो हमारी बेटी है, तू तो निर्दोष है, तू तो बहुत भोली है, ये लड़का ही तेरे को बहला फुसला के भगा के लेके जा रहा होगा, ठीक है, बस फिर क्या था। माई हार्ट ब्रोक इन टू पीसेज, माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, ब्रोक, ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होता है, टूटना होता है ना, तो उसी की सेकंड फॉर्म ब्रोक, टूट गया, इन टू पीसेस यानी कि टुकड़ों में टूट गया मेरा दिल। द गर्ल यानी कि द गर्ल यानी कि वह लड़की, वही लड़की रिया, आई लव्ड, जिससे मैंने क्या किया, प्यार किया, सो मच यानी कि बहुत ज्यादा प्यार किया, जिसको, फॉर हुम जिसके लिए, आई लेफ्ट माई होम मैंने अपना घर छोड़ दिया, बिट्रेड, ठीक है, बिट्रे मतलब धोखा देना होता है, सेकंड फॉर्म बिट्रेड मी, मुझे धोखा दिया, इन एन इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही, तत्काल, कि तत्क्षण बोल सकते हो आप, कि उसी पल जो है उसने मुझे धोखा दिया, जिसके लिए मैंने घर छोड़ दिया, जिसे इतना प्यार किया। वो क्या बोल रही है आज जाकर के, पापा मुझे ये भगा के लेके जा रहा है बहला फुसला के, तो जो राज जो है उसका दिल जो है वो टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में। माई लव वॉज ट्रू, मेरा प्यार जो है क्या था, ट्रू था, सत्य था, यानी कि सच्चा था मेरा प्यार, बट लेकिन हर्स वॉज फेक, ठीक है, हर्स, ठीक है, हर नहीं बोलेंगे, हर्स, ठीक है, जैसे योर्स होता है ना वैसे ही हर्स वॉज फेक यानी कि उसका क्या था, नकली था, फेक था, झूठा था। हर फैमिली मेंबर्स यानी कि उसके जो परिवार वाले, परिवार के जो सदस्य हैं, बीट मी बैडली, ठीक है, बीटन, ठीक है, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो पीटा उन्होंने, मी मुझे, बैडली यानी कि बुरी तरह से पीटा। अच्छा हमारी लड़की को भगा के लेके जाएगा ले, तो ऐसे करके उसको अच्छे से पीटा राज को। हम्म।
बट लेकिन द पेन इन माई हार्ट, लेकिन जो दर्द है मेरे हार्ट में, मेरे दिल में जो दर्द है वो था फार ग्रेटर। कि कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो फार ग्रेटर कि मतलब बहुत दूर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा का सेंस है, बहुत ही ज़्यादा था। देन कंपैरिजन के लिए किससे ज़्यादा था दर्द जो है, दिल का दर्द जो है वो किससे ज़्यादा था, द वुंड्स यानी कि घाव जो घाव थे ऑन माय बॉडी यानी कि मेरे शरीर के ऊपर जो घाव थे उनसे भी ज़्यादा जो अ, गहरा क्या बोलेंगे कि जो दर्द है वो मेरे दिल में था, ठीक है? क्योंकि लड़की ने धोखा दे दिया था, ठीक है? तो इसके साथ में ही यहाँ पे बी केयरफुल यानी कि सावधान रहें, और फेक लव यानी कि झूठे प्यार से आप सावधान रहें। इट कैन डिस्ट्रॉय, ये क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नाश करना। नष्ट कर सकता है एवरीथिंग, सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करके जाइए, और नहीं तो ये वाली लाइनें लिख दीजिए कि बी केयरफुल ऑफ फेक लव, इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ये नष्ट कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स पे जाने से पहले यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इंग्लिश कोली @इंग्लिश कोली चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे। और यदि आपको ई बुक्स लेना है तो आप ई बुक्स ले सकते हैं। शुरुआत कीजिए 100 प्लस डेली रूटीन सेंटेंसेस से। तो इसमें अलग अलग जो होते हैं ना, कि जैसे कि एक बार्बर जो होता है उसका क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर का क्या रूटीन होता है, एक स्टूडेंट का क्या होता है, कॉलेज स्टूडेंट का क्या रूटीन होता है, तो ऐसे करके 100 प्लस लिखे हुए हैं बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वालों के लिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रशिंग, ठीक है, तो रशिंग का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है। मूविंग विथ अर्जेंट हेस्ट, ठीक है, तो मूविंग मतलब चलना, दौड़ना, विथ किसके साथ में, अर्जेंट यानी कि जरूरी, हेस्ट यानी कि जल्दी के साथ में दौड़ना। चेजिंग का मतलब पीछा करना होता है, ठीक है, जैसे किसी का पीछा करना हो, चेज करना बोलते हैं उस, ठीक, आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि ऊपर भी आईएनजी था इसलिए आईएनजी साथ में आ गया। यानी कि बोल रही वी वर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं थे, हर फैमिली मेंबर्स वर चेजिंग अस, ठीक, वो वाला सेंटेंस ही है। परस्यूइंग, ठीक है, परस्यू समवन, ठीक है, परस्यूइंग समवन किसी का पीछा करना, और समथिंग किसी चीज़ का या किसी आदमी का पीछा करना रैपिडली यानी कि तेजी से, तो होता है चेजिंग होता है वो, ठीक है। नैरो का मतलब संकीर्ण होता है यानी कि पतला छोटा बोल सकते हो, संकीर्ण तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि कोई पतली पतली गलियाँ होती है ना एकदम की, मोटरसाइकिल ही नहीं घुस सकती अंदर, ठीक है, या फिर मोटरसाइकिल तो आ जाएगा, छोटा होता है, कार नहीं आ सकती, तो नैरो है वही। लिमिटेड इन विड्थ, ठीक है, लिमिटेड यानी कि सीमित हो, इन विड्थ यानी कि चौड़ाई में जो सीमित हो, नॉट वाइड यानी कि चौड़ी नहीं हो, तो वो नैरो है। फील्ड्स का मतलब खेत होते हैं, ओपन लैंड एरिया यानी कि खुले जो अ, जमीन के जो क्षेत्र होते हैं वो, यूज फॉर एग्रीकल्चर जिनका उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेसिंग मतलब दौड़ना होता है, ठीक है, जैसे गाड़ियों की रेसिंग होते हैं वैसे उसका दिल जो है वो रेस कर रहा था। फ्यूरियस मतलब क्रोधित होता है, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा, एंग्री गुस्से में। हेजिटेटेड मतलब झिझकना होता है, ठीक है। पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, ठीक है, पॉज मतलब वही ठहरना, विराम लेना, बिफोर के पहले, सेइंग कहने से पहले, और डूइंग समथिंग यानी कि कुछ करने से पहले जो है वो विराम लेना, ठीक है। कन्विंसिंग मतलब मनाना होता है, ठीक है, किसी को मनाना कुछ। शाउटेड मतलब चिल्लाना होता है। कॉल्ड आउट लाउडली, ठीक है, कॉल्ड आउट मतलब जोर से पुकारना, लाउडली यानी कि जोर से, मतलब ये वो वाला जोर से है, और ये पुकारना हो गया आपका, ठीक है। बिट्रेड मतलब धोखा देना होता है। वुंड्स मतलब घाव होते हैं, ठीक है, जो घाव लगते हैं, जख्म जिसको बोलते हैं आप। बीटिंग मतलब पिटाई करना। ब्रोक मतलब टूटना होता है, ठीक है, ब्रोक मतलब टूटना होता है, ठीक है, मतलब कि सेपरेटेड इनटू पीसेस, यानी टूटना, किस में, पीसेस टुकड़ों में टूटना, या सेपरेटेड यानी कि अलग होना टुकड़ों में, या फ्रैक्चर्ड यानी कि टूटना। तो इसी के साथ में ही वीडियो जो है यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।